तुमको देता हूँ यह कहता
कि भगवान इस संसार में जितने भी लोग दिखाई देते हैं संसारी जन, वो जब किसी दूसरे को कुछ प्रदान करते हैं तो उनके अंदर एक मान का भाव रहता है कि मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ। बिना मान कषाय के, बिना अभिमान भाव के कोई किसी को कुछ देता नहीं है। आप अपने घर में कार्य करने वाले लोगों को भी यदि उनका महीने भर का अगर सैलरी आदि देते हैं तो भी आपके अंदर एक मान का भाव आता होगा। थोड़ा अपने आप को टटोलने का प्रयास करें कि मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ। लेकिन आचार्य उमा स्वामी महाराज ने थोड़ा सूची में लिखा, परस्परो पक्रमो जीवा नाम। आप उस पर उपकार कर रहे हैं, ये एकांत रूप से ऐसा मत समझिए ना। उन्होंने क्या कहा आचार्य महाराज ने, जीव परस्पर में एक दूसरे का उपकार करता है। आपने उस घर में काम करने वाले आपका जो भी सर्वेंट है, नौकर है, उस पे आपने भी उपकार किया और उसने आप पर भी उपकार किया। वो आपके घर में, आपके काम में आपकी मदद करता है तो आपका उपकार भी है, उसका उपकार भी है आपके ऊपर। तो ऐसे इस व्यवस्था को समझ के चलना। अगर आप मात्र इतना समझते हैं कि मैं ही उस पर उपकार कर रहा हूँ, मैं ही इसको सैलरी दे रहा हूँ, मैं ही इसको द्रव्य आदि प्रदान कर रहा हूँ, तो ये भी आपका अनेकांत धर्म नहीं है। तो इसमें इस भाव को प्रकट करते हुए कहा कि संसार में जितने भी जीव देखे जाते हैं वो सब ऐसे ही देखे जाते हैं। तुमको देता हूँ ये कहता तब कोई कुछ देता है। आप किसी की अगर मदद आदि भी करते हैं तो एक अहम भाव के साथ होता है कि नहीं। कोई अपना ही सगा संबंधी पड़ोसी कोई विपदा में है, आप उसकी मदद करते हैं तो भी एक छोटा सा खुद में देखें, एक अहम का भाव रहता होगा कि मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, मदद। लेकिन उस समय विचार करना सबके दिन एक से नहीं होते। आज उसका नंबर है, तब नियम से आपका नंबर लगेगा। क्योंकि पृथ्वी कैसी है, नहीं बड़ा बोले ना, तो सबका नंबर एक दिन लगना है। तो भगवान की विशेषताओं को बताते हुए भगवान आपके अंदर एक भाव नहीं देखा जाता। आप संसारी पूरे लोक में जितने भी जीव हैं, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव, भगवान आप सबका कल्याण करते हैं और फिर भी आपके मुख से भी बात सुनने में नहीं आती कि मैंने इसका कल्याण किया। समझ रहे, छोटी मोटी चीज नहीं है कि हम सबका कल्याण भी करें। आप गुरु की महिमा देखो, आप प्रभु तो आपको दिखाई देते नहीं वर्तमान में, आप गुरु की महिमा देखते चले कि एक गुरु कितने शिष्यों का कल्याण करता है। मात्र शिष्यों का नहीं, भक्तों का भी। शिष्य भक्त में अंतर होता है, शिष्य और भक्त में अंतर क्या है। जो गुरु से जिसने शिष्यत्व प्राप्त किया हो, जिसने गुरु से कुछ संस्कार प्राप्त किए हो, जिसने गुरु से कुछ नियम आदि प्राप्त किए हो, जो गुरु के समीप रहता है वो शिष्य कहलाता है। अब समीपता से मतलब ऐसे नहीं समझना कि गुरु के सामने बैठा रहता हूँ, फिर तो बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और समीपता वाले कोई शिष्य मानेंगे फिर तो आचार्य भगवान के संग में अगर आप देखें तो बहुत कम रियाज उनके पास रहे। बार के समय में पहले तो फिर भी 40-50 रियाज का संग साथ में रहता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे आशीष जी की समाधि की ओर कदम बढ़े, वो संग 40 से घट के 4 पे आ गया और संसार के लोग समझ नहीं पाए आशीष जी अपना संग घटा क्यों रहे हैं। तो एक शिष्य गुरु के समीप रहे या गुरु के पास रहे, दूरियां कोई मायने नहीं रखती। अगर शिष्य सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर रहकर भी गुरु की आज्ञा से जुड़ा हुआ है तो समझ के चलना वो शिष्य दूर नहीं है, वो शिष्य गुरु के पतन। आप 100 मीटर की दूरी पे उड़ा दो, 1000 मीटर की दूरी पे उड़ा दो, लेकिन उस पतन की डोर उड़ाने वाले के हाथ में है तो
पतन मुझसे दूर नहीं है। वो पतन कहाँ है? सावधानी हटी ऐसे कहते हैं, थोड़ी दुर्घटना को हटाया वो। तो एक शिष्य और गुरु में क्या अंतर, एक शिष्य और भक्त में क्या अंतर, समझ में आ रहा है कुछ अंतर? आप लोग शिष्य भी होते हैं, भक्ति के भी लायक होंगे। भक्ति भी कम से कम ऐसा होना चाहिए कि दिन में एक बार अपने गुरु के दर्शन करके आ जाए। कम से कम इतना तो हो, चलो शिष्य बनने की योग्यता नहीं, शिष्य नहीं है, शिष्य बनना बहुत मुश्किल है, गुरु की आज्ञा लेना बहुत मुश्किल है, गुरु से दीक्षा के संस्कार प्राप्त करना और मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, शिष्य की बात को दूर छोड़ते हैं, बात करके भक्त की, भक्तों के लिए। अगर ये भक्त शुरू में तो थे, अब थोड़ा थोड़ा मतलब क्या बताएं, संसारी जीव है और संसारी जीव की दस्ता माता जी वही समझ सकता है जो संसार में। अब मतलब ये आपको क्या पता गृहस्थी के काम कितने हैं संसार में, हम ही जानते हैं अपनी गृहस्थी। थोड़ा सा इन भावों को भी समझने का प्रयास करें। आचार्य ने कहा कि पुण्य क्या और पाप क्या, तो उत्तर मिला कि जो हमें पाप से दूर रखे वो पुण्य है और जो हमें पुण्य से दूर रखे वो पाप है। सामान्य सी परिभाषा है, ज्यादा बड़ी बड़ी परिभाषा याद नहीं रखनी, छोटी सी बात याद रख लो। जैसे उस दिन आपको धर्म और अधर्म की परिभाषा बताई, आचार्य महाराज ने क्या कहा, जो आज तक जीव को अच्छा नहीं लगा वो धर्म है और आज तक जो जीव को अच्छा लगता आया वो भी अधर्म है। आपकी जो क्रियाएं आपको पुण्य से दूर रख रही हैं, समझना वो आपका पाप है, और जो चीज जो क्रियाएं आपको पाप से दूर रख रही हैं वो आपका सब पुण्य है। गुरु के प्रवचन आपको दिन में एक बार सुनने को मिलते हैं, पाप को बढ़ाने के लिए, पुण्य को अच्छे से बोलो तो। हाँ, मैं शायद पाप बढ़ता हूँ इससे, पाप तो नहीं बढ़ता। पाप किससे बढ़ेगा? पाप बढ़ेगा गुरु के चरणों से, प्रभु के चरणों से दूर रहने से। उस दिन एक बात बताई थी आपको कि जब भी हम किसी कार्यक्रम में, जब भी किसी उत्सव में हम व्यस्त होते हैं तो सबसे पहले हम दूर किससे होते हैं? धर्म से। तो बस वही समझ लेना कि हम धर्म से अगर दूर हो रहे हैं तो हमारे जीवन में अधर्म का प्रवेश हो गया, और अधर्म का प्रवेश आपके लिए कहीं से कहीं तक हितकारी नहीं है। आचार्य श्री जी से एक व्यक्ति ने एक शंका पूछी, आचार्य श्री जी सुख गरीबी में है या अमीरी में है? एक अमीर व्यक्ति सुख है, सुखी है, या फिर अब आप क्या कहोगे, माता जी गरीब क्या सुखी? सुख तो हमसे पूछो जो हमारी कोठियां बनी हुई हैं, बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, हमारा नया घर बना, हमसे बड़ा सुखी? आप इस बात को अच्छे से समझ के चलना कि जब जब आपके जीवन में संपदा बढ़ेगी, आपका दुख भी नियम से। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि सुख गरीबी में है या अमीरी में है? आचार्य श्री ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि सुख ना अमीरी में है, सुख ना गरीबी में है। सुख अगर वास्तव में देखा जाए तो सुख आकुलता रहित जीवन में है और दुख आकुलता सहित जीवन में है। 3-4 परिभाषाएं याद हो गई होंगी। धर्म क्या, अधर्म क्या, पुण्य क्या, पाप क्या, सुखी कौन और सुखी कौन, अमीर या गरीब? हो सकता है एक गरीब भी बहुत सुखी हो सकता है अमीर भी सुखी हो। एक अमीर व्यक्ति अगर आकुलता से सहित जीवन जीता है तो वो सुखी है, दुखी? मान लो भगवान की भक्ति करते करते पुण्य इतना प्रबल हो गया कि आपकी दिवाली में इतनी अच्छी दुकान चली कि आपने एक घर में एक मंजिल और बनवा ली पुण्य से। अब आप बताओ, आपके सुख में वृद्धि हुई है, दुख में? सुख और दुख बोलना तो सीख लो। आप हमारे सामने भी सोचो तो माता जी बैठी हैं, वृद्धि किसमें हुई? अरे डरना नहीं है, अरे माता जी एक मंजिल और कर गई तो नियम से हमारे सुख में वृद्धि हुई ना।
अब आप विचार करके देखिए, अभी तक तो आपको 2 घंटे की सफाई करनी पड़ती थी, अब तीसरी करनी पड़ेगी। अब क्या बना दिया? समझ में आ रहा है? सुख वास्तव में निराकुलता जीवन में है, निराकुल जीवन में है। आपके घर में इतनी संपदा कि रात रात भर आपको नींद इस चिंता में नहीं आ रही कि इसकी कहीं चोरी ना हो जाए। वो गरीब देखो, सुबह कमाया 100 रुपए, शाम को उसी 100 रुपए से उसने खरीदारी करी, अपना भोजन बनवाया और 100 रुपए समाप्त हो गए और जाके चादर तान के बढ़िया सो गया। भजन भोज महाराज जी कहते हैं, जब उतार नहीं लंगोटी चादर, उसमें ये भजन पुराना है और सुनने में आता है, जब अब उतार नहीं लंगोटी चादर तो काहे को डर। नहीं सुना कि पुराने लोग गाते सुना जाता है, पूरा याद नहीं आ रहा लेकिन उसकी पंक्ति है, अब काहे को डर, अब काहे की चिंता, जब उतार नहीं लंगोटी। और आप सोच के देखिए, एक साधु जीवन भर निराकुल रह लेता, उसका कारण मात्र क्या है? एक साधु अगर जीवन भर निराकुल परिणाम के आनंद में रह लेता, उसका कारण है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। रात रात भर भी वो जंगलों में रात्रि व्यतीत कर लेता, उसका कारण मात्र क्या है? कारण है कुछ भय तो तब हो जब हमारे पास कुछ ले जाने के लिए किसी को दिखे। आप समझ के देखिए, आपको लगता है कि धन वैभव के बढ़ने में सुख है, लेकिन धन वैभव के बढ़ने में नियम से दुख है। लेकिन हमने धारणा क्या बना रखी है, सुबह से 8 बजे अगर दुकान खोल लेंगे तो क्या होगा? माता जी के प्रवचनों के चक्कर में 2-3 ग्राहक सुबह सुबह बड़े निकल गए तो सब दिवाली बेकार हो जाएगी। लेकिन उस समय समझ के चलना, आपको अपने पुण्य पर भरोसा, आप जैन तो थे लेकिन आप संवित दृष्टि नहीं थे, क्योंकि संवित दृष्टि होते तब समझ में आता कि वास्तव में हमारे हिस्से का, परसों बताया था ना, आपके हिस्से का जितना है, आपके भाग में जितना है, उतना आपसे कोई छीन नहीं सकता। आचार्य ने 4 प्रकार के पुण्य बताए थे। आदि पुराण ग्रंथ में आचार्य जयसेन स्वामी महाराज ने वहां पे 4 पुण्यों की व्याख्या की थी। पुण्य 4 प्रकार का कैसे है? तो एक पुण्य बताया वहां पर, पहला पुण्य जो आता है वो स्वर्ग पुण्य, तो वो तो सब अलग विषय है, लेकिन वहां पे 4 पुण्यों के नाम और दिया आचार्य ने। वहां पे पहला दिया चक्रवर्ती का पुण्य। कौन सा? संसार में अगर मनुष्य पर्याय में देखा जाए तो नीचे से अगर शुरुआत करें तो पहला पुण्य किसका? चक्रवर्ती का। और ऊपर बढ़ो तो देव का पुण्य है ना। हमारी बात हम अपने अनुसार ही बता रहे हैं, आचार्य जयसेन स्वामी महाराज ने जैसा लिखा है वैसा आपको बता रहे हैं। तो मनुष्य पर्याय में नीचे से अगर शुरुआत करें तो पहला पुण्य किसका? संसार में अगर सबसे समर्थ आपको कोई चीज दिखाई दे रहा है वर्तमान में, तो नहीं चक्रवर्ती, वर्तमान में मान लीजिए राजा हैं, इनका भी पूरे लोक पर प्रभुत्व चल रहा है, इनकी क्या है, ऐसे मान लो भी इनको जिस समय चक्रवर्ती रहे होंगे, 6 खंड के अधिपति हैं, उनसे बड़ा पुण्यशाली कोई चीज संसार में है तो चक्रवर्ती का पुण्य। चक्रवर्ती के पुण्य को भोगते 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 जब वो उसका समय आ जाता है, अंत समय, वो देव पर्याय में जाएगा। अब वो पुण्य उसका जो शेष रहा चक्रवर्ती पर्याय का, वो कहाँ जाके पुण्य लगेगा? देव पर्याय में। तो चक्रवर्ती के पुण्य के बाद वहां आचार्य ने रखा देव के पुण्य को। फिर उसके बाद उन्होंने किसी के पुण्य को और बड़ा रखा, तो उस नीचे से है प्रक्रम, ऊपर से नहीं है। मैथ का ऑर्डर चलते हैं ना, बचपन में आप लोगों ने हिंदी में पढ़े होंगे, मैथ्स में आरोही क्रम नहीं पढ़े? ऐसे आगे कैसे है? दूसरा क्रम कौन सा? आगे तो थोड़ी रहे। 12th क्लास को ऐसे थी आरोही और अवरोही। इंग्लिश में क्या बोला? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये कौन सा क्रम चल रहा है? आरोही, घटते से बढ़ता हुआ क्रम। तो पहला पुण्य रखा वहां पर चक्रवर्ती का, दूसरा देव का पुण्य, तीसरा पुण्य रखा वहां पे तीर्थंकर का पुण्य। उससे भी बड़ा पुण्य है तो किसका है? तीर्थंकर का पुण्य है, क्योंकि
मोक्ष का सुख, मोक्ष का पुण्य। तो वहां पे आचार्य ने इस प्रकार के 4 पुण्य घटित किए। अब ये पुण्य कैसे प्राप्त हो, इसके लिए भी आचार्य ने वहां पे कुछ उपाय बताए कि आप इन पुण्यों को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने लोभ को विसर्जन करना पड़ेगा। किसको? जैसे दिवाली आने वाली है, अब बहुत प्रकार के लोभ बढ़ेंगे, पता है? सबसे पहला लोभ किसका बढ़ेगा? बड़ा वाला लक्ष्मी का लोभ। कितना भी पूजन कर लो, कितने भी बड़े बड़े शादी विधान, आदिनाथ विधान, ये सब विधान कर लो, 40 शुद्धि के 12 से 24 व्रत भी कर लो, सबसे बड़े व्रत वही है। उतने करने के बाद भी आपके अंदर एक मिथ्या का भाव हमेशा जीवन भर रह सकता है, जिसका नाम है लक्ष्मी बढ़ाने का पुण्य। कैसे बढ़ेगी लक्ष्मी? तो फोटो की क्या करो? हाँ, सिंपल सी बात है, जिसकी पूजन करोगे आपको उससे कुछ चीज, आपको लक्ष्मी चाहिए तो करना क्या है? उस दिन आपके रानी को मुझे एक बात पता लगी, बहुत अच्छी बात, आपको शायद ना पता हो, हमें पता लगी। जब हमने पूछा कि समाज में मिथ्या क्यों नहीं छूटता, इतने प्रवचन देने के बाद भी क्यों ये सब नहीं छूटता, और इससे वास्तव में क्या आप लोगों को लगता है कि लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है? लक्ष्मी की पूजन करने से कि वास्तव में लक्ष्मी मिल जाती है? फिर तो बहुत सरल है। फुटपाथ पर रहने वाले सब लोग क्या करें? समझ में आ रहा है ना? आप इस बात का विचार करें, ऐसा अगर नहीं है। और जब ये पूछा गया तभी उत्तर मिला, माता जी जो वास्तव में ये पूजा करते हैं सामान्य धन उन्हीं के घर में नहीं है। प्रश्न समझ में नहीं आया? उत्तर में समीचीन मिला, किसी अच्छे दिल से मिला कि माता जी यहाँ या जहाँ भी वास्तव में जिन जिन घरों में ऐसा चलता है, लक्ष्मी का अभाव उन्हीं के घर में है। और जिन घर में एक शुद्ध अच्छे सम्यक दृष्टि तरीके से भगवान की, केवल जिन्हें भगवान की पूजन होती है, उन्हीं घरों में यहाँ धन है। विपरीत लग रहा है? जहाँ लक्ष्मी की होड़ नहीं है, लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, हमें माँ करने जिन्हें भगवान पे इतना विश्वास है, वहां उन घरों में क्या है? घरों में है कि नहीं है? तो अच्छे से बोलो तो उन घरों में लक्ष्मी है। और वास्तव में जो लोग इस मिथ्या धारणा में जी रहे हैं कि इन कामों के करने से लक्ष्मी आती है, वो लक्ष्मी उनसे वास्तव में दूर होती है। चाहे वो द्रव्य लक्ष्मी की बात हो, चाहे वो पुण्य लक्ष्मी की बात हो, चाहे वो मोक्ष लक्ष्मी की बात हो। आप अपने संवेद दर्शन को इस रूप में भी बना के रख सकते हैं। आपके पास है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन अगर है तो आप अपने संवेद दर्शन को वास्तव में बनाना चाहते हैं, तो बनाए रखना चाहते हैं, तो क्या करना है कि हमको जिनेंद्र भगवान की पूजा के अलावा किसी की भी पूजन का भाव अपने मन में, तब वास्तव में आपको 3 प्रकार की लक्ष्मियां मिल सकती हैं। कौन कौन सी? द्रव्य लक्ष्मी, धन वैभव की लक्ष्मी, वो भी मिलेगी, पुण्य लक्ष्मी भी मिलेगी, और आपको आगे आने वाले समय में नियम से मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी। तो ये सब प्राप्ति होगी कैसी? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपनी धारणा को थोड़ा सा समीचीन बनाना पड़ेगा। और एक बात और है जो हम चाहते हैं, दिवाली पे आपके समाज में हो, घर घर में हो, इस पर दीपावली उस व्यक्ति के साथ मनाना शुरू करना जो आपका ही खुद का सगा भाई है। आज समाज में बहुत अच्छी सी, बहुत आत्मिक चीज देखी जाती है कि आपके घनिष्ठता के संबंध आपके मित्र से हैं, लेकिन अपने भाई से नहीं है कि नहीं है? बोलो तो 3 महीने से देख रहे हैं, 3 महीने से इसी संसार में बसे हुए हैं। संसार मतलब इसी रानी के संसार में बसे 3 महीने, तो सबके घर का सब पता है। हमारी माता जी कषाय भाव बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसके प्रति? मित्र के प्रति नहीं है, और है किसके प्रति? अपने ही सगे भाई के प्रति है। ऐसे ऐसे जीव भी देखे गए कि हम सबसे बोल सकते हैं लेकिन इससे नहीं। तब समझ में आते हैं बेचारे, इनकी पूजन करना भी व्यर्थ है, इनका अभिषेक करना भी व्यर्थ है, इनकी सारी धर्म की क्रियाएं करना व्यर्थ है, जब तक आपका अपने पिता और अपने भाई से प्रेम का संबंध नहीं है। आवाज अगर दूसरी बाहर भी जा रही हो,
क्योंकि पुरुष वर्ग में थोड़ा सा उपस्थिति कम हुई है, तो इस बात को बाहर भी सुनने का प्रयास करें कि दीपावली इस बार किसके साथ मनाना है। साधु तो देखो कह सकता है, साधु आपको उठा उठा के आपके भाई से गले मिलवा नहीं सकता, लेकिन प्रयास करना इस बार दीपावली अपने भाई के साथ। किसके साथ? इस बार दीपावली अपनी देवरानी के साथ। हम मात्र एक दिन को क्या मिलने, इस बार दीपावली किसके साथ? अपनी जेठानी के साथ। एक फैशन चलता है, आप किटी पार्टी करते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, आप उनके साथ तो मैत्री संबंध बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि आपका मित्र आपका भाई है या मित्र है इसका भेद भी पता, आपके घर में आने वाली आपकी सहेली आपकी देवरानी है या आपकी सहेली है, ये भी कुछ पता नहीं लगता। बहुत घरों में तो बाद में पता लगा हमें कि माता जी देवरानी जेठानी नहीं है, ये तो सहेलियां हैं, देवरानी है जेठानी है, तो सब बोला चल रहा है। समझ में आ रही कि ये सब भी आपके वर्तमान में आपके घरों में जो देखा जा रहा है, ये सब अच्छी प्रथाएं नहीं है। ये सब भी आगे आने वाली पीढ़ी को नष्ट करने वाली है। वर्तमान में तो संयुक्त परिवार अच्छे नहीं, बहुत कम हो गए कि जहाँ पे एक ही चूल्हे पर भोजन बनता हो। बहुत कम परिवार ऐसे होंगे, कोई है कि एक चूल्हे वाले, हाँ एक परिवार है, एक चूल्हे पे 4-5 गृहस्थी। अभी इधर झांसी थे, तब पता लगा कि परिवार में 3-4 भाइयों के मिला के 35 जन हैं। कितने? 14 कितने हैं? आप सोचिए, अभी भी वर्तमान में ऐसे आदर्श परिवार के उदाहरण मिलते हैं कि एक ही चौका, एक ही चूल्हा है और उस पर 4-4 गृहस्थियों के भोजन बिना किसी द्वेष के, बिना किसी कलेश के बनते हैं और प्रेम भाव के साथ बनते हैं। तो आपके घर में इस बार दीपावली की अच्छी शुरुआत करना बहुत मुश्किल है। हाँ बहुत मुश्किल है माता जी, क्या बताएं आपको। जिसके साथ हम 25 साल ना बोले हो उसके साथ दीपावली मना पाना तो माता जी बहुत ही असंभव है, हमारी दिवाली खराब हो जाएगी। इस बार प्रयास करना, इस बार की दीपावली एड टीवी में एड आते हैं, जब हम जिस तरह टीवी देखा करते थे उस समय दिवाली ऑफर निकलते हैं। इस बार दीपावली इसके साथ ऑफर निकलते हैं ना, टीवी को ऑफर निकलते हैं ना। इस बार की दिवाली इस कुकर के साथ, इस बार की दिवाली इस प्रेस के साथ, इस बार की दिवाली अपने परिवार के साथ। अगर 3 परिवार अलग अलग स्थान पे रह रहे हो तो प्रयास करना एक ही स्थान पे आप दिवाली की पूजन करें जहाँ पे आपके माता पिता रहते हैं। मान लो 3 है, हो सकता है तो ठीक है, हो सकता है कि नहीं बताओ। मान लीजिए आपके समाज में 3 भाई हैं और तीनों का अलग अलग घर है, अब माता पिता रहते हैं छोटे वाले के पास। अब दिवाली कहाँ मनानी है, पूजन कहाँ करनी है? उस परिवार के साथ जहाँ हमारी भी माता और माता पिता नहीं रहते हो, तो बड़े भाई को इतना सम्मान देना कि इस बार की दिवाली हम बड़े भाई के साथ मनाएंगे। तब वास्तव में आपका कुछ ज्ञान सभ्य ज्ञान कहलाएगा। मात्र शास्त्रों की परीक्षाएं देने से, मात्र शिविर अटेंड करने से, मात्र समय सारणी ग्रंथ की वाचना करने से, स्वाध्याय करने से, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने से कुछ नहीं होने जाने वाला। सम्यक दर्शन का भाव वास्तव में कब आता है? जब आपके अंदर से अनंतानुगति कषाय का कुछ तो पढ़ा शिविर में, क्यों पोदार जी औलिया जी कौन है, ये सब शिविर वाले हैं। हाँ सम्यक दर्शन कब होता है? जब 7 पद्धतियों के साथ क्या हो, उपशम सम्यक दर्शन कब होगा? उत्सव पहली बार जीवन में कोई सम्यक दर्शन होता है तो उसका नाम क्या है? बोलो तो, इसका तो सिर में पढ़ाया, बहुत पढ़ाया था। पहली बार जीवन में कोई सम्यक दर्शन होगा, उसका नाम है उपशम सम्यक दर्शन। तो उपशम सम्यक दर्शन आपको क्यों नहीं हो पाता? उसका कारण है कि आपके सबके अंतर में कषाय बैठी है जिसका नाम है अनंतानुगति कषाय। वो अनंतानुगति का वासना काल 6 माह से अधिक कितना भी हो सकता है, अनंत संसार भी हो सकता है। आप सोचें जब ऐसी कषाय के भाव हमारे अंदर से थोड़ा सा समाप्त होंगे तब वास्तव में हमारे अंदर कुछ सम्यक दर्शन का भाव प्रकट होगा। तो इस बार हम चाहते हैं आपकी दीपावली मिथ्यात्व के साथ न बने। इस बार आपकी दीपावली कैसे बने?
दीपावली पे जब महिलाएं सफाई करती हैं तो घर से क्या निकालती हैं? कचरा। घर का निकल गया, बहुत दिन से निकल रहा है, अभी और निकल जाएगा 2-3 दिन में। दिवाली तक तो सबके घर कैसे मिलेंगे? ये घर की बात हो गई। अब थोड़ा सा जब जिस दिन घर अच्छा साफ हो जाए ना, उस दिन अच्छे बढ़िया सोफे पे बैठ के कहना अब घर तो मैंने साफ कर लिया, अब चलो थोड़ा सा मन साफ करते हैं, अब थोड़ा सा उस चीज की तरफ ध्यान देते हैं जिससे हमारा समय दर्शन रुका पड़ा है। घर साफ हो गया, सबने देख लिया, मन साफ नहीं हुआ, ये किसने देखा? ये आपकी आत्मा ने देखा। समझ में आ रहा है? एक बार पूछा गया आचार्य जी से कि पाप किसे कहते हैं, इसकी पहचान कैसे की जाए कि वो व्यक्ति पापी है? आचार्य जी बोलते हैं अपना सबसे बड़ा परीक्षक अपनी आत्मा है। जिस काम को करने से भय लगे, किसको? जिस काम को करने से आपकी आत्मा को भय लगे, नियम से समझ लेना वो क्या है? पाप है। चोरी करने वाले को क्या रात में डर नहीं लगता होगा? उसको हर क्षण इस बात का डर रहता है कि कोई मुझे देख ना ले। आपका बच्चा जब बाहर जाके ड्रिंक करता होगा, अल्कोहल पीता होगा, सिगरेट पीता होगा, ऐसा मतलब ना बाहर एसबीआई बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब कुछ होता है। चाहे वो बेटे हो, आजकल बेटियां भी बाहर जाके जिनके अंदर संस्कार है वो तो सुरक्षित हैं। आजकल बेटे बेटियां सब एक जैसे हो गए हैं, ना माता पिता का डर है। और डर भी क्यों? माता पिता खुद बोलते हैं जाओ बेटा बहुत रहते रानीपुर में, अब थोड़ा सा हमारा नाम रोशन करो, ठीक है? तो उन बच्चों को भी क्या गलत सेवन घर में भी अगर करते देखे जा रहे तो क्या उनको डर नहीं लगता कि कहीं ऐसा ना हो मैं ये कर रहा हूँ पापा ने मुझे? होता है कि नहीं? बाहर तो कुछ नहीं, बाहर तो सब खुला छूट सब चल रहा है। तो जिस काम को करने से आपकी आत्मा को डर लगे, वास्तव में वो क्या है? तो इस बार किसको साफ करना? घर हो गए साफ, चल रही कोई बात नहीं, जिस दिन घर पूरा साफ हो जाए उस दिन किसको साफ कर लेना? इसको। और इस बार की दिवाली बोलो नारे बहुत लगाते हो, घर का बेटा कैसा हो, विद्यापुर जैसा हो, ये नारा भी सीख लो। इस बार की दिवाली भाई वाली, हाँ ये अच्छा है। इस बार की दिवाली भाई के साथ वाली, बोलो इस बार की दिवाली, हाँ इस बार की दिवाली मेला कर भाई तो नहीं, भाई तो इतने हो गए। इस बार की दिवाली देवरानी के साथ वाली। देखो जब मन में प्रेम वात्सल्य का भाव रहता है तो संसार में ऐसे जीव भी दिखाई देते हैं जिनके 3 भाई 4 भाई अगर रानीपुर से बाहर भी हैं तो वो एक ही स्थान पर एकत्रित होकर दिवाली मनाने का भाव रखते हैं। ऐसे समाज में उदाहरण नहीं है कि जिनके परिवार बाहर हैं, लेकिन नहीं, हमें साल में 1 वर्ष जो हमारा मानवीय मूल्य मोक्ष कल्याण आता है उसको भी कैसे मनाना है? साथ में 4 भाई बाहर भी रहते हैं, वो सब एक स्थान पे आके, ये तो हो गई बाहर की बात है। अब रानीपुर वाले कम से कम इतना कर लेना, हो सकता है? सन्नाटा। अब सन्नाटा को हम क्या समझे? सन्नाटा का मतलब समझे दाल में कुछ, और दाल में कुछ डालिए, दाल डालिए पूरी। इस बार प्रयास करना कि अगर हमें गुरु ने कोई बात बताई है तो वो हमारे कल्याण के लिए बताई है। गुरु चाहते हैं कि अब हमारा सम्यक दर्शन का भाव हमारे अंदर प्रकट हो जाए। हर बार की दिवाली कषाय से मनाई, हर बार की दिवाली भाई के साथ द्वेष से मनाई। इस बार छोटे भाई के अंदर अगर सम्यक दर्शन का भाव हो तो वो चले जाना बड़े भाई के पास, और बड़े भाई के पास अगर सम्यक दर्शन हो तो किसके पास चला जाए? समझ में आ रहा है? वास्तव में झूठा वही है, अपन तो मुर्दे की पहचान होती है, वास्तव में झूठा वही है जिसमें जान होती है। समझ में आ रहा है? जब अंतिम सांस निकल जाती है शरीर से तो मुर्दा कैसा हो जाता है? अकड़ जाता है। झुकने की सामर्थ्य मात्र किसमें है? जिसके अंदर कुछ है। तो बड़ा ना झुक पाए तो छोटा वाला झुक जाना, और दोनों ना झुक पाए तो बीच वाला झुक जाना। समझ में आ रहा है? लेकिन इस बार की दिवाली थोड़ी अच्छे रूप से मनाना। विधान तो सब सामूहिक करोगे, विधान में तो आपकी मजबूरी है कि आपको एक साथ बैठना पड़ता है, लेकिन घर में आपकी स्वतंत्रता रहती है। लेकिन इस बार प्रयास करना अपने अपने घर की दिवाली मनाने की बजाय इस बार की हम दिवाली गुरु के आदेश से एक ही परिवार में, जहाँ हमारे माता पिता
मन है कि नहीं है? अभी आपकी चेहरे की स्थिति बता नहीं रही कि आपका मन है। बताइए, यहाँ तो सब जगह एक साथ बनती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी समाज को बहुत अच्छा समझते हो। ऐसा होता तो साधु को आज मंच पे क्यों बोलना पड़ता? ऐसा नहीं है। हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सब जगह सब कुछ है, इसीलिए कहना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा जो लोग समझदार हैं वो और समझदार बनने का प्रयास करें, इशारे में बात समझने का प्रयास करें। अपने मन के जो बैल है, कुछ गुरुदेव ने बहुत अच्छा भजन की रचना की है, उस भजन को सुनाते हुए आप प्रयास करें कि आपके अंदर से भी, आपके मन से भी कुछ कचरा निकले। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, कुछ गुरुदेव ने लिखी हैं, उसको सुनने का अच्छे से प्रयास करें। देह एक दीप है माटी का, अरसे से बुझा। दीप है माटी का, अरसे से बुझा। ज्योति आत्म की जले तो कोई बात बने। ज्योति आत्म की जले तो घर का कचरा तो कई बार जला गलियों में। घर का कचरा तो कई बार गया जल गलियों में। मन का कुछ मेल जले तो कोई बात बने। मन का कुछ मेल जले यूं तो कई बार दिवाली आई और गई। यूं तो कई बार दिवाली आई और गई। ज्ञान का दीप जले तो कोई बात बने। हाथ का प्रयोग कर सकते हो। जले तो बात बने। दीप में तेल भरा और बाती भी लगी। दीप में तेल भरा और बाती भी लगी। एक चिंगारी जले तो कोई बात बने। कहीं खुशियाँ हैं और कहीं है गम। कहीं खुशियाँ हैं और कहीं गम। अंधियारा है। दीप घर घर में जले तो कोई बात बने। दीप घर घर में जले तो